साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो, आने वाले 2022 में यानी कि अगले साल यूपी का महारन होने वाला है। यूपी में महासंग्राम होने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 20 चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी लगभग अभी से सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। कोरोना महामारी देश में चल रही है, लेकिन तब भी पार्टियां अपने स्तर पर काम कर रही है। जहां सत्तारूढ़ भाजपा की बात करें तो वो लगातार मीटिंगें कर रही है और कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर हर महीने जाएंगे और हर महीने जाकर एक रिव्यू करेंगे कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है। और अभी बैठक में केवल इतना ही सामने आया है बीजेपी की, और कहा जा रहा है कि जो चुनाव होगा वो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, उनके काम पे लड़ा जाएगा, उनकी जो छवि है उसके ऊपर लड़ा जाएगा। लेकिन आप लोग भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ जी की छवि जो बनी हुई है वो सही है या फिर बहुत बुरी छवि बनी हुई है? उस छवि पे अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी, हारेगी या जीतेगी, नीचे कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। वही दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी बहुत तेजी से सक्रिय हो चुकी है। जिस प्रकार से वो अपनी पार्टी में फेरबदल कर रही है, जिला अध्यक्ष चेंज कर रही है, चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी चेंज कर रही हो, चाहे वो अपने पार्टी से उन नेताओं को निकाल रही है, निष्कासित कर रही है जो पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे पार्टी के टच में पाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जी का और उन 9 विधायकों का, जिनको बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले पार्टी से निष्कासित किया है। हालांकि ये जो निकाले गए विधायक है या फिर जो नेता है, ये दूसरी पार्टियों के टच में है, समाजवादी पार्टी के लीजिए या फिर कोई अन्य पार्टी के लीजिए, और उनका कहना है कि बसपा ने जो हमें निकाला है या फिर मायावती जी ने हमें निकाला है, ये बिना किसी आरोप के निकाला है और दूसरों की बातों में आके निकाला है। साफ साफ बता दूं तो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है सतीश चंद्र मिश्रा को कि उनकी वजह से या फिर उन्होंने मायावती जी के कान भरे या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए वो हमें निकाल रहे हैं। और कई लोगों का कहना है, जो निकाले गए हैं उनका कहना है कि यह बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी बनती ही जा रही है, क्योंकि उसमें अब ब्राह्मणों का कब्जा आते जा रहा है। वही दोस्तों, अखिलेश यादव जी की बात कर लीजिए तो वो तो बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि भाजपा के विरुद्ध जो सबसे बड़ा दल दिखाई देगा वो समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगा, क्योंकि उनके पास पावर भी ज़्यादा है और वोट परसेंटेज भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सर्वे आ रहे हैं सामने और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी छोटे दल है, अपना दल हो, सुहेलदेव समाज पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो चंद्रशेखर आजाद जी की, या फिर कोई अन्य दल हो, आरएलडी हो, उनसे गठजोड़ करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा कुनबा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा कुनबा लेकर नीचे जमीन पर उतरेंगे। भैया बसपा की बात करें तो उसने अभी ऐसा कोई भी ऐलान नहीं करा है। जैसे मायावती जी पहले बोल चुकी है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करने वाली है। हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। वही कांग्रेस की बात करें तो उसकी हालत फिसड्डी है, उसका तो कुछ है ही नहीं भाई यूपी में, सीधी बात बोलूँ तो। और वही दोस्त नई नई आजाद समाज पार्टी की बात करें तो कुछ कह नहीं सकते, ये पार्टी कमाल भी कर सकती है और नीचे धरा स्तर पर गिर भी सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी मेहनत कर रहे हैं और आजाद समाज पार्टी कह लीजिए या फिर भीम आर्मी कह लीजिए, उसका बेस बना हुआ है। बहुजन समाज का जो युवा है उसकी तरफ रुझान कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो ये पार्टी कमाल भी कर सकती है। लेकिन बिना गठबंधन के, बिना किसी गठजोड़ के मुझे नहीं लगता कि आजाद समाज पार्टी कोई इतना अच्छा कर पाएगी। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी लगातार बड़े नेताओं के, कह लीजिए सुहेलदेव समाज पार्टी के या फिर ये अपने अखिलेश यादव जी के टच में है और वो चाहते हैं कि बड़ा गठजोड़ हो, एक बड़ा कुनबा तैयार हो, महागठबंधन तैयार हो बीजेपी के विरुद्ध, और उसमें उन्होंने मायावती जी को भी आमंत्रित किया है। तो दोस्तों, ये एक थोड़ा सा रिव्यू है, एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता था आपको कि यूपी की राजनीति में अभी ये चल रहा है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है इतनी बड़ी पार्टी है, आरएसएस का कैडर है उसके पास, और सबसे बड़ी पार्टी जिसे माना जा रहा है, हिंदुत्व का कोर वोट बैंक है, उसके सामने कोई दल अभी आपको दिखाई दे रहा है यूपी में? बसपा के लीजिए या समाजवादी पार्टी के लीजिए या कोई छोटी पार्टी के लीजिए, कोई ऐसा बड़ा दल दिखाई दे रहा है जो भाजपा को चारों खाने चीत कर पाए और कोर हिंदुत्व वोट जो राम के नाम पे लिया जाता है, हिंदुत्व के नाम पे लिया जाता है, उसको धाराशायी कर पाए? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या यूपी में? आप लोग क्या कहते हो नीचे कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए।